आज है 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, सरकार ने लॉन्च किया एक्शन प्लान 2026। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये योजना सख्त नियमों और आधुनिक तकनीक के साथ जमीन पर उतारी जाएगी। वाहन प्रदूषण पर नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू होगा, जबकि इलेक्ट्रिक बसेस और ईवी चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जाएगा। सड़कों की धूल, निर्माण कार्य और कचरा जलाने पर कड़ी निगरानी रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर हवा मिल सके। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना जल्द शुरू, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना अब लॉन्च के करीब पहुंच गई है। योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया और जल्द आधिकारिक घोषणा करने की उम्मीद है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। 21 से 60 वर्ष तक की आयु वाली पात्र महिलाओं का नौकरी, टैक्स देने या 4 पहिया वाहन रखने वाली महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। दिल्ली में पशु कल्याण के लिए बड़ा फैसला, हर जिले में बनेगी समिति। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी के सभी 13 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समितियां बनाई जाएंगी, जहां लोग पशुओं के साथ हो रही क्रूरता की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार पशु चिकित्सालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करेगी और नए शेल्टर होम भी बनाए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि पशुओं को जबरन सड़कों से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा और बेहतर इलाज सुनिश्चित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली मेट्रो का खास इंतजाम, रविवार को सुबह 3 बजे से चलेगी ट्रेन। दिल्ली मेट्रो ने 5 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली मैराथन को देखते हुए विशेष व्यवस्था की। येलो, ब्लू और वायलेट लाइन पर मेट्रो सेवाएं रविवार को सुबह 3 बजे से शुरू होंगी। सुबह 6 बजे तक ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी, ताकि मैराथन प्रतिभागी और दर्शक समय पर स्टेडियम पहुंच सकें। समय पर बादली से गुरुग्राम, द्वारका से नोएडा, कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह रूट पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई, दिल्ली सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली सरकार ने साफ किया कि राजधानी में किसी भी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है और एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए खाद्य और आपूर्ति विभाग ने कंट्रोल रूम शुरू किया है, जहां लोग सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकार ने लोगों से सही श्रेणी में एलपीजी कनेक्शन पंजीकरण कराने और जहां संभव हो पीएनजी अपनाने की अपील की। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर शुरू हुआ बड़ा ईवी चार्जिंग हब। एनसीआरटीसी ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर अत्याधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है, जहां एक साथ 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। 480 किलोवाट क्षमता वाली हाई वोल्टेज यूनिट से 4 पहिया वाहन लगभग 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकेंगे। ये सुविधा निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के ईवी के लिए उपलब्ध है। चार्जिंग प्रक्रिया इलेक्ट्रीफाई मोबाइल ऐप के जरिए संचालित होगी, जिससे स्लॉट बुकिंग, भुगतान और चार्जिंग स्टेटस की निगरानी आसान होगी। यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, फिर भी नहीं रुकेंगी ट्रेन, नया रेलवे पुल तैयार। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने पर अब रेल संचालन प्रभावित नहीं होगा। उत्तर रेलवे ने पुराने 150 साल पुराने लोहे के पुल की जगह नया और ऊंचा पुल तैयार किया, जो पहले से 4.5 मीटर अधिक ऊंचा है। अधिकारियों के अनुसार इस पुल तक अब तक यमुना का जलस्तर नहीं पहुंचा, जिससे भविष्य में भी ट्रेन संचालन सामान्य रहेगा। नए पुल पर ट्रेनों की गति पहले भी अधिक होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उत्तर रेलवे ने साथ ही नई ट्रेन की शुरुआत, यात्री सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की जानकारी भी दी। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान, खुलेंगे 13 जोनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम अब पहले से आसान होने वाले हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में 13 जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दोबारा शुरू करने जा रही है। राजस्व जिलों के पुनर्गठन के आधार पर इन ऑफिस का संचालन किया जाएगा और प्रत्येक जोन में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर तैनात किए गए। पहले केवल 4 जोनल ऑफिस होने से लोगों को दूर जाना पड़ता था, जिससे परेशानी बढ़ रही थी।
शराब नीति ऑडिट पर सख्ती, दिल्ली विधानसभा ने तय की एक्शन रिपोर्ट की डेडलाइन। दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी ऑडिट रिपोर्ट के बाद विधानसभा ने बड़ा कदम उठाया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2027 तय की गई है, जिसमें 31 दिसंबर 2026 तक की स्थिति बतानी होगी। रिपोर्ट में नीति लागू करने में गंभीर खामियां और करीब 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की बात सामने आई है। 130 करोड़ के मेगा प्लान से हरी होगी दिल्ली, लगेंगे 35 लाख पौधे। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने 130 करोड़ रुपए का बड़ा प्लान शुरू किया। 2026-27 बजट के तहत राजधानी में 35 लाख स्वदेशी पौधे लगाए जाएंगे और 15 नगर वन के साथ 2 मियावाकी वन विकसित किए जाएंगे। ये खास हरे क्षेत्र लोगों को स्वच्छ हवा, हरियाली और प्राकृतिक माहौल का अनुभव देंगे। मियावाकी तकनीक से कम जगह में तेजी से घने जंगल तैयार होंगे, जो प्रदूषण कम करने और ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करेंगे। सिग्नेचर ब्रिज यू टर्न से दिल्ली वालों को बड़ी राहत, अब नहीं लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास नया यू टर्न बनने से हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। पहले भजनपुरा, करावल नगर और उस्मानपुर जैसे इलाकों में जाने के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन दोनों की ही बर्बादी होती थी। अब नए यू टर्न के शुरू होने से ट्रैफिक दबाव कम होगा और पीडब्ल्यूडी की इस पहल से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी खत्म हो गई है। दिल्ली के 3 बड़े रास्ते होंगे सिग्नल फ्री, सफर होगा आधे समय में पूरा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए 3 प्रमुख रास्तों को सिग्नल फ्री बनाने की योजना शुरू हो गई है। आश्रम से बदरपुर, मेहरौली से गुड़गांव और पंजाबी बाग से टिकरी रोड पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे 1 घंटे का सफर घटकर 15 से 30 मिनट तक रह जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत विकसित किया जा रहा है। साथ ही शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड तक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है। दिल्ली में नकली टूथपेस्ट फैक्ट्री का भांडाफोड़, हजारों ट्यूब और मालिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने महावीर विहार और कंझावला इलाके में नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सस्ते और अस्वच्छ तरीके से तैयार पेस्ट को नामी ब्रांड, खासकर सेंसोडाइन जैसे ट्यूब में भरकर बाजार में बेच रहा था। छापेमारी के दौरान 1800 भरे ट्यूब, 10,000 खाली ट्यूब, पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी बरामद की गई। फैक्ट्री मालिक हरिओम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 6 मजदूरों से पूछताछ जारी है। क्यूआर कोड विवाद पर सीबीएसई की सफाई, अफवाहों से दूर रहने की अपील। सीबीएसई ने परीक्षा प्रश्न पत्रों में दिए गए क्यूआर कोड को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण जारी किया। बोर्ड ने कहा कि ये क्यूआर कोड किसी वेबसाइट या व्यक्ति से जुड़े नहीं हैं, बल्कि परीक्षा की सुरक्षा, ट्रैकिंग और पारदर्शिता के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाल में क्यूआर कोड स्कैन करने पर अलग अलग सर्च रिजल्ट आने से भ्रम की स्थिति बन गई थी। सीबीएसई ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि बिना सत्यापन कोई जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, लोगों में दहशत। शुक्रवार देर शाम दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कंपन महसूस होते ही लोग डर के कारण अपने घरों और दफ्तरों के बाहर आ गए। कई इलाकों में कुछ सेकंड तक जमीन हिलती हुई महसूस हुई। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। जेएनयू ने जारी किया सत्र 2026-27 का ई प्रॉस्पेक्टस, यूईटी और जी मेंस से होंगे एडमिशन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने साफ किया कि अलग अलग कोर्स में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आधार पर होगा। यूजी कार्यक्रमों में दाखिला सीयूईटी यूजी 2026 से, जबकि बीटेक में एडमिशन जी मेंस स्कोर के जरिए मिलेगा। वहीं पीजी कोर्स के लिए सीयूईटी पीजी अनिवार्य रहेगा। एमएससी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कार्यक्रमों में जीएटीबी स्कोर मान्य होगा। जेएनयू ने उम्मीदवारों को सलाह दी कि सीयूईटी देने के बाद विश्वविद्यालय की अलग आवेदन प्रक्रिया जरूर पूरी करें। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस, शहर भर में उत्सव और कार्यक्रमों की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना 46वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रही है। आगरा महानगर में 3 दिवसीय कार्यक्रमों की तैयारी की गई, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल से होगी। स्थापना दिवस पर हर बूथ और कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी ध्वज फहराया जाएगा। इस दौरान भाजपा के 46 वर्षों के सफर पर संगोष्ठियां आयोजित होंगी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चर्चा होगी। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप, मरीजों के लिए ऑर्डर हुई पशु चिकित्सा सीरींज।
नोएडा जिला अस्पताल में मरीजों के लिए ऑर्डर की गई सिरिंज की जगह 60,000 पशु चिकित्सा सिरिंज मंगाई गई। 25 दिसंबर 2025 को जेम पोर्टल से ऑर्डर दिया गया और 3 स्तर पर जांच के बावजूद ये गलती पकड़ी नहीं गई। जब सप्लाई स्टोर से पहुंची और पैकेज खोला तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। बवाना में एलपीजी सिलेंडर कालाबाजारी का भांडाफोड़, 75 सिलेंडर जब्त। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा किया। बाहरी उत्तरी जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 75 गैस सिलेंडर बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 2 DSIIDC क्षेत्र में पिकेट लगाकर संदिग्ध वाहन को रोका गया, जहां से 27 सिलेंडर बरामद हुए। पूछताछ के बाद छापेमारी में 48 और सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना लाइसेंस अवैध भंडारण कर रहा था, जिससे इलाके में बड़े हादसों का खतरा बना हुआ था। गाजियाबाद जेल में दिव्यांग कैदियों के लिए नई पहल, मिलेंगी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं। गाजियाबाद जिला कारागार में बंद दिव्यांग कैदियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और जेल प्रशासन मिलकर बंदियों की पहचान कर रही हैं। जिन कैदियों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए जेल परिसर में ही मेडिकल बोर्ड लगाया जाएगा। प्रमाण पत्र बनने के बाद उन्हें दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण और सहायक योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आप में बयान युद्ध तेज, जो डर गया समझो मर गया से बढ़ा विवाद। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा के हारा नहीं हूं बयान पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार पलटवार किया। दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजनीति में डरने वालों की जगह नहीं होती और नेताओं को जनता के मुद्दों पर मजबूती से सवाल उठाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में गंभीर मुद्दों पर आवाज उठाने के बजाय सॉफ्ट राजनीति नहीं चल सकती। भारद्वाज ने यह भी कहा कि विपक्ष के अहम मुद्दों पर चुप्पी और वॉकआउट से दूरी राजनीति के उद्देश्य पर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस ने जारी किया रायजोर इस्तेहार, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर फोकस। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गुवाहाटी स्थित राजीव भवन में अपना रायजोर इस्तेहार यानी जनता का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने जुबीन दा को असम की पहचान बताते हुए 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाने का वादा किया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि यहां घोषणा पत्र जनता की आकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतिबिंब है। इसमें हर परिवार को 25 लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े वादे शामिल किए गए। महिला आरक्षण पर संसद में बड़ा फैसला, लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होने की तैयारी। संसद का बजट सत्र 16 अप्रैल से फिर शुरू होगा, जहां महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने से जुड़े अहम विधेयकों पर चर्चा होगी। प्रस्ताव के अनुसार करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिसमें SC और ST वर्ग की महिलाओं को भी उनके कोटे में हिस्सा मिलेगा। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर प्रक्रिया तेज करना चाहती है। बिल पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगा, इसलिए विपक्ष से समर्थन जुटाने की कोशिश जारी है। IPL मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, कई रास्तों पर रहेगा भारी जाम। दिल्ली में आज IPL मैच के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। मैच को देखते हुए स्टेडियम के आसपास दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वे इन मार्गों पर यातायात करने से बचें और वैकल्पिक रास्तों पर इस्तेमाल करें, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश बंद, सिर्फ फास्टैग और UPI से होगा पेमेंट। देश भर के नेशनल हाईवेज पर 10 अप्रैल से टोल पेमेंट सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। सरकार के नए फैसले के तहत अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट बंद कर दिया जाएगा और केवल फास्टैग और UPI के जरिए ही शुल्क जमा किया जा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इस बदलाव से टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों का सफर तेज व आसान बनेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।